वैसे तो श्री कृष्ण के नाम के साथ बहुत लोगों का नाम जुड़ता है, मगर उन सभी में मुख्य थीं राधा रानी और माता रुक्मणी। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि यदि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं तो राधा रानी और रुक्मणी में से माता लक्ष्मी का अवतार कौन है। आइए समझते हैं हम आज अपने इस वीडियो के ज़रिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो पहले जानते हैं माता रुक्मणी के बारे में। भगवत पुराण, महाभारत आदि ग्रंथों में माता रुक्मणी को माँ लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। भीष्मक मगध के राजा जरासंध के जागीर थे। रुक्मणी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था और वह उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी दुष्ट राजा कंस के मित्र थे, जिसे कृष्ण ने मार डाला था और इसलिए वह इस विवाह के खिलाफ थे। वह चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए। ऐसे में भगवान ने जब रुक्मणी की इच्छा जानी तो वह उनका वरण कर उनसे विवाह कर लेते हैं। अब बात करते हैं राधा रानी की। उनके बारे में जानने के लिए हमें उनके पिछले जन्म यानी त्रेता युग में जाना होगा। तो जब राम जी सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटे, उसके बाद कई बात विमर्श के बाद भगवान राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था। यह तो आप में से कई लोग जानते ही होंगे। त्याग करने के बाद माता सीता को कई वर्षों तक वन में रहना पड़ा था। इस दौरान एक बार श्री राम ने अयोध्या में राजसूया यज्ञ करवाया। अब यह यज्ञ ऐसा था कि इसमें विवाहित जोड़े को बैठना था। अब राजा राम विवाहित होते हुए भी पत्नीहीन थे, क्योंकि उन्होंने तो माता सीता का त्याग कर दिया था। तब आचार्य वशिष्ठ, जो यह यज्ञ संपन्न करा रहे थे, उन्होंने सुझाव दिया कि सीता की एक सोने की मूर्ति बनवाई जाए और उन्हें सीता मान यज्ञ को संपन्न कराया जाए। और ऐसे ही हुआ। श्री राम ने आदेश दिया कि माता सीता की एक स्वर्ण मूर्ति बनाई जाए, मगर यज्ञ के कुछ दिनों तक वह मूर्ति श्री राम को माता सीता की याद दिलाती रही। एक दिन श्री राम ने सोचा कि वह इस मूर्ति का परित्याग कर देंगे और तब वह माता सीता की स्वर्ण की मूर्ति ले सरयू नदी की ओर जाने लगे। तभी रास्ते में वह सोने की मूर्ति बोल पड़ी, महाराज, आपने तो मेरा पूर्ण त्याग कर दिया है। मैं 11.5 सालों से आपके वियोग में जी रही हूँ। कम से कम इस सोने की मूर्ति के ही रूप में मुझे आप अपने पास रहने दें। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि जितना वियोग तुमने मेरे लिए इस जन्म में सहा है, मैं अगले जन्म में उतने समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और कहा जाता है कि राधा यही सोने की सीता थी, यानी सीता का ही अंश, जिनके साथ श्री कृष्ण 11.5 साल तक रहे थे। इसलिए कहा जाता है राधा कोई और नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी का ही अंश अवतार थी। बस अंतर इतना है कि माँ रुक्मणी को हम दैहिक लक्ष्मी और राधा रानी को आत्मिक लक्ष्मी मानते हैं। तो ये थी राधा रानी और माता रुक्मणी से जुड़े कुछ तथ्य, जिससे यह पता चलता है कि असल में माँ लक्ष्मी का अवतार कौन थी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो से जुड़े कोई और तथ्य हों तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक कर इसे शेयर ज़रूर करें। हम जल्द ही वापस आएंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।